बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं जी कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम बराइन। सबसे पहली बात कि बराइन किसको कहा जाता है? बराइन कहा जाता है जी सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन किस में होगा जी? ये सॉल्यूशन यानी इसमें सॉल्वेंट के तौर पर मौजूद होगा पानी, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम बराइन कहते हैं। अब इस सेल में या इस सेल को हम नेल्सन सेल भी बोलते हैं। नेल्सन सेल, या इसको डायाफ्राम सेल भी बोला जाता है। डायाफ्राम सेल, या हम इसको बोलते हैं जी नेल्सन सेल, या इसको बोला जाता है डायाफ्राम सेल। इसकी असेंबली की तरफ आए, स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं कि ये बनता किस तरह से है। ये हमारे पास एक परफोरेटेड स्टील टैंक जो है ये होता है जी, और इसमें ग्रेफाइट एनोड जो है ये लटकाया जाता है। इसके अंदर यहां पर एस्बेस्टस की डायाफ्राम जो है वो लगी हुई होती है। यहां पर साथ में हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास है डायाफ्राम, और ये किसकी है जी? ये है एस्बेस्टस की। एस्बेस्टस डायाफ्राम जो है वो हमारे पास ये मौजूद है। ये जो परफोरेटेड हमने यहाँ पर इस्तेमाल की आयरन, ये काम करती है एज ए कैथोड के तौर पर, और यहाँ पर ये वाला ये हमारे पास एक्ट करेगा जी एज एन एनोड। ये जो असेंबली है ये ऊपर से जो है वो अगेन उसी तरीके के साथ जो है ये बंद होती है जी, और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है बैटरी के साथ। यानी एनोड को हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये वाला जो कैथोड है इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इसमें अब जो सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं यानी बतौर एन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, ये हम बराइन सॉल्यूशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। बराइन सॉल्यूशन जैसे कि इससे पहले ये जिक्र किया गया कि ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास मौजूद है, यानी पानी और सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारे पास मौजूद है। इसमें ये वाला हमारे पास है जी इलेक्ट्रोलाइट। अब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर टोटल 4 तरह के आयंस हमारे पास मौजूद होंगे। इन 4 आयंस में 2 पॉजिटिव आयंस होंगे और 2 नेगेटिव आयंस होंगे। पॉजिटिव आयन में हमारे पास मौजूद हैं जी H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस, और इसी तरह नेगेटिव आयंस के अंदर भी हमारे पास जो है वो 2 तरह के आयंस मौजूद होंगे, जो कि हमारे पास है OH नेगेटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। अब इन्होंने होना है डिस्चार्ज। इनकी जो डिस्चार्ज होने की कैपेबिलिटी है, इन टोटल 4 आयंस हैं, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और
हर आयन की जिसमें टेंडेंसी ज़्यादा है डिस्चार्ज होने की वही डिस्चार्ज हो सकेगा। जैसे कि जो Cl नेगेटिव आयन है इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है डिस्चार्ज होने की, सो ये एनोड पर जाकर डिस्चार्ज होगा। और जो H पॉजिटिव आयन है इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है डिस्चार्ज होने की, सो ये यहाँ से कैथोड पर जाकर जो है वो डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पर टोटल आयन्स हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ये आयन जो है वो कितने बने हैं और इन किस तरह से जो है इनकी फॉर्मेशन जो है वो हो रही है। अब जैसे कि हमने ये जिक्र किया कि हमारे पास जो पानी है ये जब जाएगा यानी H2O, जब ये आयनाइज होता है तो ये दो तरह के आयन्स प्रोड्यूस करेगा, एक H पॉजिटिव आयन और दूसरा OH नेगेटिव आयन। अब पानी के अगर हम दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल करें तो दो ही H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे और दो ही OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस होंगे। और इसी तरह सोडियम क्लोराइड के अगर हम दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आयनाइजेशन के अंदर दो ही पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, 2Na पॉजिटिव और प्लस 2OH, OH नेगेटिव नहीं, ये वाला हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस करेगा 2Cl नेगेटिव। इन टोटल 4 आयन की प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने जिक्र किया कि जो डिस्चार्ज होना है वो वाटर H पॉजिटिव में से जो डिस्चार्ज होगा वो H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होगा, और Cl नेगेटिव में से जो डिस्चार्ज होगा यानी नेगेटिव में से जो डिस्चार्ज होता है जी वो Cl नेगेटिव आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा। अब इनके हम रिएक्शंस लिख लेते हैं, यानी इनके रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास अब एनोड पर जो रिएक्शन चलेगा, क्योंकि एनोड की तरफ जो मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव आयंस मूव कर रहे हैं, 2Cl नेगेटिव, यानी एनोड पर जो होनी है ये ऑक्सीडेशन होनी है। अब ये जो हमारे पास क्लोराइड आयंस हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और यहाँ से प्रोड्यूस होगी क्लोरीन गैस, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो चलेगा। और कैथोड के ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो चलेगा, यानी हमारे पास जो मौजूद हैं H पॉजिटिव आयन ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन गैस। और इसके अलावा अब हमारे पास सॉल्यूशन में दो चीजें जो हैं वो बची, एक जो है वो Na पॉजिटिव आयन और दूसरा जो है वो OH नेगेटिव आयन जो है, ये वाली दो चीजें जो हैं ये हमारे पास जो है वो अब बची। अब ये दोनों चीजें यानी दोनों आयन्स 2Na पॉजिटिव और प्लस 2OH नेगेटिव ये आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ये आ जाएगा 2NaOH, जो कि हमारे पास यहां से इस परफोरेटेड से होता हुआ ये नीचे गुजरेगा और नीचे हमारे पास जो है वो यहां पर मौजूद होगा जी कैच बेसन। इस कैच बेसन के अंदर जो है ये आकर इकट्ठा होता जाएगा। अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास कुछ ये हुआ कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल प्लस सोडियम क्लोराइड, इनकी जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में एक तो हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहां से प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन गैस और प्लस मजीद यहां पर प्रोड्यूस हुई जी क्लोरीन गैस। ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। अब ये वाला जो सेल है जिसको हम नेल्सन सेल का नाम दे रहे हैं, ये वाला सेल भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी इसमें भी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है वो चल रहा है, यानी जो हम इसमें रिडॉक्स रिएक्शन करवा रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है वो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन करवाया जा रहा है, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड करने से जो हमारे पास वाटर और सोडियम क्लोराइड है ये अपने कंपोनेंट के अंदर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। सो इस तरीके के साथ हम नेल्सन सेल के ज़रिए बआसानी जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तैयार कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं जी कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आके हमसे जो है वो अपना सवाल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।